बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम भगवान बुद्ध और उनके समर्थकों के विषय में समझ रहे हैं कि भगवान बुद्ध के समर्थक कौन थे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजा बिंबिसार और अनाथपिंडक, ये दोनों व्यक्तियों ने भगवान बुद्ध और भिक्षुक संघ को महान दान दिया। वो दान जो इतिहास के पन्नों में लिखा गया। अनाथपिंडक ने तो भगवान बुद्ध को दान देने के लिए अपनी पूरी संपत्ति लुटा दी ताकि वे बुद्ध विहार बनवा सके और भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को उसका दान कर सके। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियोस देखें, जिनमें आप देख सकेंगे कि अनाथपिंडक और बिंबिसार ने कैसे महान त्याग किए और भगवान बुद्ध तथा भिक्षु संघ को महान दान दिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवक और अम्रपाली ने भगवान बुद्ध को क्या दान किया था। अम्रपाली ये बौद्ध दर्शन में बहुत प्रचलित महिला है, क्योंकि ये एक वैश्या थी जो कि पहले भगवान बुद्ध की शिष्या बनी थी। लेकिन वैश्या होने के बावजूद भगवान बुद्ध ने उसे संघ में दीक्षित किया और उसे धम्म नियम सिखाए। अम्रपाली भिक्षुणी बनी और बाद में चलकर अम्रपाली अरहंत अवस्था को प्राप्त हुई और संसार को रोशन करने का कार्य किया। तो आइए जानते हैं कि अम्रपाली और जीवक ने क्या दान भगवान बुद्ध और संघ को किया था। पहला है जीवक का दान। जब कभी तथागत राजगृह में होते, वैद्य जीवक दिन में 2 बार तथागत के दर्शनार्थ जाता था। जीवक को लगा कि राजा बिंबिसार ने तथागत को जिस वेणुवन का दान किया है वो बहुत दूर है। राजगृह में आम्रवन नामक का उसका अपना एक बगीचा था, जो कि उसके अपने स्थान से नजदीक ही था। उसने सोचा कि वह एक अंग संपूर्ण विहार बनवाए और विहार तथा बगीचा तथागत को समर्पित कर दे। अपने मन में यह विचार लेकर वह तथागत के पास पहुंचा और उसने प्रार्थना की कि वह उसकी कामना पूरी होने दे। जब तथागत ने जीवक की बात सुनी तो तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब जीवक ने आम्रवन के उद्यान में ही एक महाविहार बनवाया तथा उस महाविहार और बगीचे को भगवान बुद्ध को तथा उनके संघ को दान कर दिया। भगवान बुद्ध ने उस महाविहार को स्वीकार किया। इस प्रकार जीवक को आनंद और शांति की प्राप्ति हुई। उसके बाद आता है आम्रपाली का दान। देखिए, उस समय तथागत नादिका में ठहरे हुए थे और स्थान परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने आनंद को संबोधित किया और कहा, आनंद आओ, हम वैशाली चले। बहुत अच्छा कहकर आनंद ने स्वीकार किया। तब महान भिक्षुक संघ के साथ तथागत वैशाली पधारे। वहां वे वैशाली में आम्रपाली के आम्रवन में ठहरे थे। तब आम्रपाली गरीका ने सुना कि भगवान बुद्ध आए हैं और उसी के आम्रवन में ठहरे हैं। उसने कई
राजकीय रथ जुतवाए और उनमें से एक में स्वयं बैठकर वो वैशाली की ओर से अपने उद्यान में चली गई। शेष रथ में उसकी अनुचर सेविकाएं थी। जहां तक रथ से लाया जा सकता था वह रथ से गई। उसके बाद वह रथ से उतरकर जहां भगवान बुद्ध थे वहां पहुंची और जाकर अभिवादन पूर्वक एक ओर बैठ गई। जब वहां बैठी तो उसने भगवान बुद्ध का कल्याणकारी प्रवचन सुना। कल्याणकारी प्रवचन सुनकर आम्रपाली आनंदित और प्रमोदित हुई। तब आम्रपाली, जो कि एक गणिका थी, तथागत को दूसरे दिन भोजन के लिए निमंत्रित किया। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। जब आम्रपाली को मालूम हुआ कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हो गया है, वह अपने स्थान से उठी और अभिवादन कर चुकने के अनंतर भगवान बुद्ध की प्रदक्षिणा करी और प्रदक्षिणा कर कर वहां से चली गई। अब वैशाली के लिच्छवियों ने सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली आए हैं और आम्रपाली के उद्यान में ठहरे हैं, तो वे भी भगवान बुद्ध को निमंत्रण देना चाहते थे। उन्होंने भी बहुत से राजकीय रथ जुतवाए और वैशाली के सभी साथियों सहित तथागत की सेवा में उपस्थित हुए। इधर से ये जा रहे थे और उधर से आम्रपाली आ रही थी और आम्रपाली लिच्छवियों के रथ से रथ, पहिए से पहिया और धुरी से धुरी टकराई हुई पास से गुजरी। लिच्छवियों ने पूछा, आम्रपाली, क्या बात है जो आज तू हमसे रथ टकराती हुई जा रही है? तब आम्रपाली ने बोला, स्वामियों, तथागत प्रमुख भिक्षुक संघ ने कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। जब लिच्छवियों ने यह बात आम्रपाली से सुनी, तब लिच्छवियों ने कहा, आम्रपाली, हमसे 1 लाख ले लो, यह कल का भोजन हमें कराने दो। आम्रपाली बोली, स्वामियों, यदि आप उपनगर सहित समस्त वैशाली भी मुझे दे, तब भी मैं यह कल का भोजन आपको नहीं कराने दे सकती। देखिए, आम्रपाली ये भगवान बुद्ध से पहली बार मिली थी। भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनी। उनके प्रवचन सुनने के बाद ये इतनी आनंद और प्रमोदित हुई कि भगवान बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली के भोजन के निमंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन उसी वक्त लिच्छवी, जो वहां के शासक थे, वे भी भगवान बुद्ध को भोजन का निमंत्रण देने जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उनसे आम्रपाली की मुलाकात हुई। जब उन्हें पता चला कि भगवान बुद्ध ने कल के भोजन के लिए आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार किया है, तब लिच्छवियों ने आम्रपाली को लालच दिया कि हम तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के देंगे, तुम हमसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लो, लेकिन भगवान बुद्ध को जो भोजन का निमंत्रण तुमने दिया है वह हमें कराने दो। लेकिन आम्रपाली की श्रद्धा भगवान बुद्ध के प्रति इतनी थी कि आम्रपाली ने कहा कि यदि तुम मुझे पूरा वैशाली भी दे दो, तब भी मैं भगवान बुद्ध के इस निमंत्रण को तुम्हें नहीं सौंप सकती। इस पुण्य कार्य से मैं वंचित नहीं हो सकती। जब लिच्छवियों ने यह बात सुना, लिच्छवी हाथ मलते हुए आगे बढ़े। वे कहते जा रहे थे, इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया, इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया। अंत में आम्रपाली उद्यान में पहुंचे। यद्यपि वे जानते थे कि आम्रपाली बाजी मार ले गई है, तो भी उन्होंने सोचा कि हम भगवान बुद्ध के पास चले। हो सकता है कि वे अब भी हमारे निमंत्रण को प्रथम स्थान दे दे। जब भगवान बुद्ध ने
लिच्छवियों को दूर से ही आते देखा तो उन्होंने भिक्षुक को संबोधित करके कहा, जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं को न देखा हो वह इन लिच्छवियों को देख ले। वे इस लिच्छवी मंडली को देखे, वे इस लिच्छवी मंडली से अनुमान लगा ले यह दिव्य लोक के देवताओं के समान है। तो भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों को देवताओं के समान क्यों कहा? वे देवता नहीं थे। जो लिच्छवी थे वो सदाचरणी थे, मतलब वे सदाचरण का पालन करते थे। वे सब एक अच्छे इंसान थे और उनके कर्तव्य ऐसे थे कि उनके कार्य से सभी लोग आनंदित और प्रमोदित होते थे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उन्हें देवता ऐसा कहकर संबोधित किया। लिच्छवी लोग जहां तक रथों से जा सकते थे वहां तक रथ से गए, रथ से जाकर लिच्छवी उतर पड़े और जहां तथागत थे वहां पहुंचे और अभिवादन कर कर अपना स्थान ग्रहण किया। तब उन्होंने तथागत से प्रार्थना की, भगवान कल के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। जब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों की यह बात सुनी, भगवान बुद्ध ने कहा, लिच्छवियों, कल के लिए तो मैंने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तब लिच्छवियों को निश्चय हो गया कि आम्रपाली उन पर बाजी मार गई है। उन्होंने तथागत के वचनों का अनुमोदन किया, अपने उस स्थान से उठे और तथागत की वंदना कर तदंतर वे तथागत की प्रदक्षिणा कर वहां से विदा हुए। रात बीत जाने पर आम्रपाली ने अपने निवास स्थान पर मधुर खाद्य भोजन की तैयारी कराई और समय की सूचना भगवान बुद्ध को भिजवा दी। समय हो गया और भोजन तैयार हो गया। तब तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र चीवर ले भिक्षुक संघ सहित जहां आम्रपाली का निवास स्थान था वहां पधारे और वहां पहुंचकर वे अपने लिए तैयार किए गए आसन पर विराजमान हुए। अब आम्रपाली ने बुद्ध प्रमुख भिक्षुक संघ को मधुर खाद्य भोजन से संतप्त किया। वह अंत तक स्वयं आग्रह पूर्वक भोजन परोसती रही। भोजन समाप्त हो चुकने पर जब तथागत अपना पात्र और हाथ धो चुके, आम्रपाली एक नीचा आसन लेकर बैठ गई। तब उसने तथागत से निवेदन किया, भगवान, मैं अपना उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षुक संघ को समर्पित करती हूँ। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। तद अनंतर भगवान बुद्ध ने दानानुमोदन करते हुए प्रवचन किया। इसके बाद तथागत आसन से उठकर चले गए। तो देखिए, आम्रपाली जो कि एक गणिका यानी कि एक वैश्या थी, उसने भी पुण्य कर्म में भागीदारी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। उसने भगवान बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी की परवाह किए एक गणिका के घर भोजन करने के लिए पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भोजन किया। आम्रपाली तथा वहां उपस्थित सभी जनों को अपने उपदेश से आनंदित और प्रमोदित किया तथा आम्रपाली ने अपना आम्रवन भगवान बुद्ध तथा भिक्षुक संघ को दान दे दिया। तो देखिए, ऐसे कई महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध का काफी समर्थन किया। काफी बड़े बड़े भगवान बुद्ध तथा संघ को दान दिए ताकि बुद्ध धर्म को संरक्षण मिले और बुद्ध धर्म का विकास तेजी से हो सके। ऐसे और कई भी लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही महान त्याग और महान दान किए हैं, लेकिन उनके बारे में हम जानेंगे इसके अगले वीडियो में, क्योंकि अभी हमारा ये समय पूरा होता है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।